माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिवार जगाचार्य अष्टोत्तर शतशिल श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम के आज का हमारा सत्र श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 16 इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पहले हम लोग श्लोक को उच्चारण करेंगे, फिर इसका अनुवाद और तात्पर्य का डिस्कस किया जाएगा। सबे महाभागवतो परीक्षिता जेनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धि ज्ञानेन वेयास्सकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वज पादमूलम्। सबे महाभागवत परीक्षिता जेनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धि ज्ञानेन वेयास्सकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वज पादमूलम्। सबे महाभागवत परीक्षिता जेनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धि ज्ञानेन वेयास्सकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वज पादमूलम्। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। शौनक आदि ऋषिगण जो नैमिषारण्य के तट पर बैठे हुए हैं, तो शौनक ऋषि सुद गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे सुद गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके, जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय है। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यासपुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ था। तो शौनक आदि ऋषिगण सुत गोस्वामी से क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमें आप श्रीमद् भागवतम की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें
जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था, या व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था। अर्थात कहने का अर्थ है, जो गुरु परंपरा धारा से जो श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, ये परंपरा द्वारा ही ज्ञान को हम लोग ग्रहण करना चाहते हैं। तो इस शौनक आदि ऋषिगण सुत गोस्वामी से बोल रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखे हैं कि मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। तो भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान धरते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 9 में उनकी स्वयं की उक्ति है, किंतु बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। तो ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। तो भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्राकृत, मध्यम तथा महाभागवत। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान के भक्तों को नवदीक्षितों तथा अभक्तों को भी भली भांति जानते हैं। लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। तो अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे सबों पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी उन्होंने कृपा वर्षण किया, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। तो इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो बाद में भक्त बन गए हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना है। यह तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वो उस सीढ़ी से ऊपर है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। तो भगवत गीता के 12 अध्याय के श्लोक संख्या 5 में भी भगवान ने कहा है कि निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की अपेक्षा कष्ट अधिक भोगता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। तो सिद्धि की अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। तो मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है, और भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है। तो लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी दिव्य ज्ञान, दिव्य अवस्था तथा वैराग्य से ही प्राप्त होती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 12 और श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस तरह का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। तो ये है आज का हमारा श्लोक, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 16। इस श्लोक संख्या 16 में आने से पहले हम लोग थोड़ा सा आभास अर्थात ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली कहाँ पर ये प्रसंग हमारा चल रहा है। तो ये जो अध्याय है, अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को अभिशाप। तो हम लोग जानते हैं कि परीक्षित महाराज को शाप कैसे मिला। परीक्षित महाराज जब कली को स्थान दिया इस संसार में, कली को पहले तो इस जगत से भगाना चाह रहे थे परीक्षित महाराज के, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तो कली ने बोला, देखिए महाराज, ये तो मेरा समय है और मैं हूँ अधर्मी और आप है साक्षात धर्म का मूर्तिमान स्वरूप, तो अगर आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो परीक्षित महाराज दया करुणावश
उनको रहने के लिए स्थान दिया, 4 स्थान। उनमें से आपका जहाँ पे शराब पिया जाता है, मद्यपान, दूसरा है मांसाहार, तीसरा है वेश्यालय और चौथा है जुआघर। तो ये जो 4 जगह है, ये 4 जगह में जो कली को स्थान मिला, तो परीक्षित महाराज को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, देखिए महाराज, ये 4 जगह तो आपके राज्य में होता नहीं क्योंकि सभी लोग धार्मिक हैं, तो इसीलिए एटलीस्ट मुझे एक ऐसे जगह में रहने का स्थान प्रदान कीजिए जहाँ पर धार्मिक लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी बात, क्या बोलना चाह रहे। अच्छा चलिए, जो भी है, मैं आपको सोने की दुकान में रहने का स्थान दे रहा हूँ, जिस सोने में कृष्ण सेवा न हो उस स्थान में आपका वास संभव है। तो परीक्षित महाराज जैसे ही उनको ये अलाउ किया, परमिशन ग्रांटेड, तो कली ने पहला अटैक किया परीक्षित महाराज के मुकुट पर, क्योंकि परीक्षित महाराज का जो मुकुट है वो तो कृष्ण सेवा से रिलेटेड नहीं है, वो तो उनकी खुद की राज गरिमा का एक मतलब कंक्लूजन, अर्थात जो राजा होता है, जो राजकुमार होता है, उन लोगों को मुकुट पहनाया जाता है क्षत्रिय का। तो इसीलिए वो तो उनकी वंश की परंपरा है, वो तो कोई कृष्ण भक्ति का कोई सूचक नहीं है कि मुकुट पहने तो वो कृष्ण भक्त मान भक्त है, नहीं। और राजमुकुट उनके रजोगुण का प्रतीक है, उनके वंश परंपरा का प्रतीक है और राजा का प्रतीक है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज, कली ने क्या किया, परीक्षित महाराज के मुकुट पर अपना पहला निशाना लगाया और उसको भ्रमित कर दिया। तो परीक्षित महाराज इस तरह जंगल में भटकते भटकते जब बहुत ज़्यादा प्यासा हो गया, कहीं पर उनको ना बिस्लेरी का बोतल मिला, ना रेल नीर का कोई पानी मिला, तो इसीलिए उनको अब कहाँ से पानी प्राप्त किए। तो जाके देखा कि कुटिया है सौमिक ऋषि का, तो वहाँ पर ऋषि ध्यान कर रहे हैं। तो उनको बोले कि ओ महामुनि, कृपा करके मुझे थोड़ा पानी दीजिए, मुझे जल चाहिए, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। तो कितना बार गिड़गिड़ाया, लेकिन महामुनि अर्थात सौमिक ऋषि जगे नहीं, क्योंकि वो ध्यान मग्न थे। तो उनको थोड़ा गुस्सा आया, अरे मैं राजा हूँ इस पृथ्वी लोक का और मुझे कुछ अलाउ ही नहीं कर रहे, ऐसे ध्यान मग्न है, तब मेरे राज्य में इसको रहने का कोई अधिकार नहीं। तो उनके मन में थोड़ा क्रोध हुआ, तो देखा रास्ते में एक सांप है, मरा हुआ सांप, तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। तो गले में डाल दिया, तो उसके बाद जो ब्राह्मण पुत्र जो श्रृंगी, वो स्नान करने के लिए गए थे सरोवर में, तो किसी दोस्त, उनके फ्रेंड ने जाके बताया, आपको पता है आपके पिताजी को एक मरा हुआ सांप मतलब गले में डाल दिया है। बोले कि कौन? बोले कि वो तो पता नहीं। तो बोले कि किसी ने डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि बिना विचार किए, क्रोध बस कि मेरे महान पिता जितने ध्यानमग्न अवस्था में सब समय भगवान का जप करते हैं और ऐसे पिता को उन्होंने मतलब अपमान किया, तो जिस किसी ने किया, चाहे कोई भी हो, उस 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु हो जाए। तो ये जो हमारा प्रसंग है, ये जो हमारा आज का अध्याय, मतलब ये जो अध्याय हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज को श्राप मिला। तो सुद गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वो भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तो कहने का अर्थ है, यहाँ पे 2 पॉइंट सुद गोस्वामी बता रहे। पहला पॉइंट क्या, कृष्ण जो है ना अद्भुत कार्य करने वाले हैं, वंडरफुल एक्टिविटीज। पहले तो वो रक्षा किया, किसकी? परीक्षित महाराज की। जब द्रोण पुत्र अर्थात अश्वत्थामा ने जब उनको बाण मारा था कि पांडव का एक भी कुल, एक भी वंश न रहे, पूरी तरह से एकदम निर्वंश कर दे, तो ऐसी भावना लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा, तो परीक्षित महाराज को मारने के लिए। लेकिन उत्तरा जो है पाही पाही जगत, मतलब भगवान श्री कृष्ण के पास आके बोले कि मुझे त्राय, मुझे रक्षा कीजिए, हे प्रभु, आपको छोड़कर इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी इस पीड़ा से मुझे मुक्त कर सके, और वास्तविक जो उद्धार करता है इस समस्त जगत का एकमात्र आप ही है। तो भगवान को इस तरह स्तुति किया गया। उत्तरा ने जब स्तुति की, तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में तो ऑलरेडी सबके हृदय में वास करते ही हैं, तो भगवान वहाँ पर जाके गदा से उस ब्रह्मास्त्र के साथ प्रहार किया
और ब्रह्मास्त्र को चकनाचूर कर दिया और परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो परीक्षित महाराज उस समय रक्षित हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और यहाँ पर देखिए ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया, तो भगवान अभी कैसे इनकी रक्षा करेंगे? एक ऑफिशियल दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा नहीं किया, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परीक्षित महाराज को जो रक्षा किया उस तरह उससे बढ़कर कोई रक्षा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवत प्राप्ति हुआ उनको। सुखदेव गोस्वामी साक्षात श्रीमती राधा रानी के तोता है, सुख गोलोक वृंदावन के। तो वो सुख पक्षी राधा रानी के तोता को परीक्षित महाराज ने गुरु बनाया। और श्रीमद् भागवतम क्या है? साक्षात भगवान है। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामह भागवत स्वरूपम। अर्थात महादेव पार्वती को पद्म पुराण में बोल रहे कि श्रीमद् भागवतम क्या है? साक्षात भगवान। इस अपार पार अर्थात ये जो समुद्र है, जिस समुद्र में हम लोग आ चुके हैं, भौतिक ब्रह्मांड में, संसार समुद्र में जो गिर चुके हैं, इसको पार करने के लिए एक ब्रिज का जरूरत होता है, और वो ब्रिज है श्रीमद् भागवतम। तो ये जो श्रीमद् भागवतम, ये श्रीमद् भागवतम रूपी जो ब्रिज है, जिस ब्रिज में चढ़कर उस पुल में आकर हम लोग इस संसार से उस संसार अर्थात भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक ब्रह्मांड में जा सकते हैं। तो साक्षात श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान है। और सुखदेव गोस्वामी है श्रीमती राधा रानी की तोता। तो ऐसे गुरुदेव को प्राप्त हुआ। तो यद्यपि ऑफिशियल दृष्टिकोण से उनका ब्राह्मण के अभिशाप से मृत्यु हुआ एक, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए उनको क्या प्राप्त हुआ? उनका मृत्यु नहीं हुआ, बल्कि उनको जीवन मिला, आध्यात्मिक सद्गति प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक संग मिला। सुखदेव गोस्वामी गोलोक वृंदावन का है, उनका संग मिल रहा है। और श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। तो भगवान और उनके भक्त दोनों को एक साथ वो मिल गए परीक्षित महाराज इस सशरीर में। लोग तो शरीर छोड़ने के बाद भगवान या पार्षद बनते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज इतने भाग्यशाली थे कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महान आत्मा परम गुरुदेव उनको प्राप्त हुआ। और श्रीमद् भागवतम इस पृथ्वी लोक में परीक्षित महाराज के द्वारा इस प्रकार उद्घाटन हुआ। यद्यपि श्रीमद् भागवतम की जो इतिहास है, इसका कोई गणना नहीं कर सकता कि कितने दिन पहले से है, लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परीक्षित महाराज के काल से ये श्रीमद् भागवतम इस पृथ्वी लोक में आए। पहले तो ब्रह्मा जी को दिया गया था श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया गया, और नारद मुनि जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते सभी लोगों को दिए, और इस पृथ्वी लोक के व्यासदेव को भी दिया। और वही व्यासदेव अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, और वही सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा पूरे पब्लिकली, पूरे जन समाज में परीक्षित महाराज को निमित्त बनाकर सारे संसार को श्रीमद् भागवतम प्रदान किए। और वही श्रीमद् भागवतम नैमिषारण्य के तट पर सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। और वही श्रीमद् भागवतम अभी पृथ्वी के कोने कोने में हमारे बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, गीता प्रेस गोरखपुर या विभिन्न तरीके से श्रीमद् भागवतम की जो महिमा सारे विश्व में फैल गया है। तो प्रथम जो है इस पृथ्वी लोक में परीक्षित महाराज के द्वारा ये उद्घाटित हुआ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इनडायरेक्टली परीक्षित महाराज को नहीं बचाए, लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से परीक्षित महाराज को उन्होंने रक्षा किया। तो जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त धार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली संसार में आ गया। तो ये जो घटना है, शौनकादि ऋषिगण जो नैमिषारण्य के तट पर बैठे हुए यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते करते जो क्या हुआ कि हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। तो हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं,
लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त है जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। शुद्ध गोस्वामी को 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में ये तथ्य को बता रहे हैं कि हमने सकाम कर्म रूपी ये जो यज्ञ है, काला धुआं, घी लगाए, ये सब करके हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं। और क्या बोल रहे हैं अंत में कि इसके फल की कोई निश्चितता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। जैसे कुछ कुछ ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसे फसल होते हैं, मान लीजिए वर्षा के दिन में अगर आप टमाटर लगाएं, ठीक है, तो वो वर्षा के दिन में आपका प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वर्षा के दिन में धान लगाना चाहिए, क्योंकि धान में बहुत ज़्यादा पानी ज़रूरत होता है। वर्षा के दिन में आप मिर्चा लगाएंगे तो नहीं चलेगा, मिर्चा आपका फलेगा नहीं और वो पूरी तरह से सड़ जाएंगे। तो इसलिए मिर्चा का एक अलग समय होता है गर्मी के दिन में, ग्रीष्म ऋतु में, और धान आपका वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो इससे पता चलता है अगर कोई व्यक्ति वर्षा के दिन में मिर्चा लगाए तो उनको पता चलता है कि इसमें कोई निश्चितता नहीं कि फल मुझे मिलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे शौनक आदि ऋषिगण को पता चल गया कि अभी जो वर्षा के दिन में हम जो मिर्चा लगाए, अर्थात ये कलियुग में जो श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना चाहिए, धान खेत धान लगाना चाहिए, उसको छोड़कर मैंने मिर्चा लगाया, अर्थात ये धुआं खाया मिर्चा का, यज्ञ का, आहुति, कर्मकांड, ज्ञान कांड, ये सब। तो इसमें कोई निश्चितता नहीं कि फल देंगे। तो इसीलिए हे शुद्ध गोस्वामी, आप जो अमृत रूपी मधु से सचमुच हम लोग तृप्त है। आगे बता रहे कि तुलयाम लवेनापि न सर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्तानाम किमुतासीस, अर्थात कि भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्तों के लिए है। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे आचार्य है, ये जो हमारे शास्त्र ग्रंथों में जो महान महान भक्तों की जो अनुभव है, उस अनुभव को अगर हम लोग भी अपने जीवन में अनुभव कर लिया तो हमारा जीवन सिद्ध, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भगवान के भक्तों की संगति तुलयाम लवेनापि न सर्गम न पुनर्भवम, अर्थात कि इसकी तुलना अगर कोई भगवत भक्तों की संगति करता है तो ऐसा नहीं कि स्वर्गलोक से कम है, बल्कि स्वर्गलोक से बड़ा है। बोलते ना, अरे मैं थोड़ा धर्म पुण्य करूंगा तब तो मैं स्वर्गलोक जाऊंगा, वहाँ पे थोड़ा आनंदित होऊंगा, मेरा लाइफ जीवन मेरा सफल होगा। लेकिन यहाँ पर भक्तगण बता रहे कि स्वर्गलोक की तुलना कुछ भी नहीं है, बेकार है वो, नहीं भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत कोरोना वायरस हुआ है, बहुत बुखार है, चलिए बाबा इससे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे भी हम लोग तुलना नहीं कर सकते भगवत भक्त का संग। भगवत भक्त का संग जो है ना सबसे ऊपर लेवल है, और ये स्वर्ग प्राप्ति, इस जगत से मुक्ति की प्राप्ति, ये सब सेकेंडरी है। तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए। सांसारिक वरदान मतलब तथास्तु 5 तला बिल्डिंग का मालिक हो जाए, तथास्तु 10 करोड़ रुपये का मालिक हो जाए, तथास्तु मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये सब जो है ये सांसारिक वरदान तो कुछ भी नहीं है। भगवान के भक्तों का संग सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेवल का है। तो ये जो अनुभव हमारे आचार्यगण दिए हैं, ये अनुभव जब अभी हम लोग ये चीज अनुभव क्यों नहीं करते। क्या प्रभु जी आप भागवतम क्लास में क्या लेक्चर दे रहे, अरे पैसा चाहिए, पैसा, धन, मनी, टाका नहीं तो सब फांका, मतलब कोई ऐसे बोल सकता है। आप क्या भागवतम क्लास दे रहे ऐसे कि पैसा नहीं चाहिए, भक्तों का संग ही सबसे महत्वपूर्ण है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है, कोई ऐसा बोल सकता है। तो वो ऐसा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो बच्चा है, क्योंकि शुद्ध गोस्वामी से बढ़कर नहीं है वो जो ऐसा सोच रहा है, शौनक आदि ऋषियों से बढ़कर नहीं है वो जो ऐसा सोच रहे हैं। वो भी बच्चे हैं आध्यात्मिक फील्ड में, आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी वो बच्चे हैं। तो बच्चे के पास ज्ञान क्या होता है। एक बच्चा को शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ज्ञान की तलवार पुस्तक में। एक बच्चा को आप सोने हीरे का एक टुकड़ा दिए और साथ साथ में एक रंगीन कांच का खिलौना, तो बच्चा किस में आकर्षित होंगे। बच्चा आकर्षित होंगे रंगीन कांच के खिलौने के प्रति, अनमोल डायमंड अर्थात हीरे के प्रति आकर्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो सफेद दिख रहा है,
और ये जो है ना पूरा रंगीन, पूरा ब्यूटीफुल, इसकी ओर आकर्षित होंगे। तो हमारा मेंटेलिटी जो है ना, साधु संग जो है ना उस अनमोल डायमंड की तरह है। और ये जो धन, रुपया, पैसा, वरदान, मेटेरियल ऑपुलेंस, ये सब क्या है? ये सब है उस रंगीन कांच के खिलौने जैसे। जब बच्चा वयस्क बन जाते तब वो रंगीन कांच की खिलौनों के प्रति आकर्षित नहीं होता। तो हमारे जो आचार्य वर्ग है वो उस तरह अनुभव वयस्क व्यक्ति है, और हम सब बच्चे हैं आध्यात्मिक फील्ड में। दैट्स वाई, जिसके कारण हम लोग ये सब धन दौलत, पारिवारिक, समाज में प्रतिष्ठा, ये सब के लिए लालायित रहते हैं। वाई? बिकॉज वी आर चाइल्ड, हम लोग एक बच्चे हैं। तो बच्चे से वयस्क बनने के लिए हम लोग को क्या करना है? ये सब अनुभव जो हमारे वैदिक साहित्यों में दिया गया है, हमारे आचार्य वर्ग जो अनुभव दिए हैं, उस अनुभव को अपने अनुभव के साथ जुड़ना है। तो सोनकादि ऋषिगण बता रहे कि हे शुद्ध गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतः आप कृपा हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। तो शुद्ध गोस्वामी को सोनकादि ऋषिगण यही चीज बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भगवान की जो लीला क्या है, इस भौतिक मेटेरियल कॉन्सेप्शन से ऊपर है, भौतिक विचारधारा के ऊपर लेवल का है भगवान की लीलाएं। तो उस लीला को अगर हम लोग श्रवण करते तो क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। अगर हम लोग इस तरह भगवत कथा श्रवण करेंगे, भगवान की लीला कथा श्रवण करेंगे, तो हमारे हृदय में भक्ति बढ़ेगा, जागृत होगा। और भक्ति बढ़ने से क्या लाभ? इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? बाकी सब धन तो नरेंद्र मोदी जैसे आके सब 500 रुपये का नोट को बंद कर दिया तो सब वो मिट्टी का राख बन गया। तो उसी प्रकार जितना सारा धन है ना, ये सब उस तरह मिट्टी के राख बनने वाले हैं। वास्तविक धन अगर कोई है तो वो है हमारे हृदय में राधा कृष्ण के प्रति प्रेम। श्री रामानंद राय को जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर दक्षिण भारत में पूछे कि सबसे बड़ा धनी कौन है इस संसार में, तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि जिसके हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम छुपा है वही सबसे बड़ा धनी है। बाकी सब कंगाल है, सब भिखारी है, सब भिखारी का औलाद है। इस संसार में जो कृष्ण भक्ति में नहीं है वो भिखारी है, भिखारी का बच्चा है वो। कृष्ण है जगतपति, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक, धन संपत्ति सब कुछ है उनके पास। तो जब हम लोग उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ देंगे तब हम लोग भिखारी नहीं रहेंगे, तब हम लोग बनेंगे राजकुमार। भगवान अगर राजा है तो हम लोग बन जाएंगे राजकुमार। अभी कोई माता जी प्रश्न कर सकते प्रभु जी मैं तो लड़की हूँ, तो आप बनेंगे राजकुमारी। एक्चुअली रियलिटी में कोई आत्मा लड़का और लड़की नहीं होता, सभी आत्माएं अपने भाव से स्वरूप चेंज होता है। कोई गोप सखा है भगवान का, तो अभी उनकी इच्छा है कि मैं भगवान को थोड़ा सा मालिश कर दूं पूरे शरीर का, तो हो सकता है गोपी भी बन सकते हैं, गोप बन के भी कर सकते हैं। अगर बोले भगवान को भी सोना है तो चलिए मैं बालिश बन जाता हूँ, तकिया बन जाता हूँ, तो तकिया बन जाते हैं। अभी भगवान यहाँ पे बैठना चाहते तो बहुत गंदा है जगह, तो वो व्यक्ति खुद झाड़ू बन जाते हैं और उसको जगह को, प्लेस को मतलब क्लीन कर देते हैं। तो ये भाव से कोई लड़की बनता है, कोई लड़का बनता है, कोई वस्तु बनता है, कोई चीज बनता है, ये सब चेंजिंग होता है, स्वरूप चेंज। रियलिटी में एवरीवन इज ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वास्तविकता में हर कोई कृष्ण का नित्य दास है। ठीक है, तो सोनकादि ऋषिगण जो सूद गोस्वामी से जो जानना चाह रहे हैं कि हमें आप भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन कीजिए हमारे सामने, और कैसे कीजिए? ऐसा नहीं कि मन में जो आया बक दिया, नहीं, अथॉरिटी मतलब एक अथॉरिटी के माध्यम से। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, और सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को सुनाया था, वही चीज हमारे सामने आप प्रकट करें। तो इसे कहते हैं रियल भागवत सेवया।
वास्तविक श्रीमद् भागवत की सेवा। क्योंकि भागवतम की सेवा अगर हम लोग परंपरा स्रोत से श्रवण करेंगे, प्रामाणिक गुरु से अगर श्रवण करेंगे, तो हमारे हृदय में भक्ति होगा। एक एग्जाम्पल ये है, अगर हम लोग भक्ति करते करते अगर हमारे हृदय में काम वासना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सही स्रोत से, प्रामाणिक गुरु से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से श्रवण कर रहे जो काम वासनाओं से पूरी तरह से पूरित है। अर्थात रासलीला के प्रसंग को सुनाने वाला, या जो लोगों की जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको और बढ़ावा देने वाला, ऐसे व्यक्ति से हम लोग सुन रहे हैं। तो हम लोग को ऐसे व्यक्ति से श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि संसार में कुछ भी किया जाए, सब चीज़ का सिलेक्टिव होना चाहिए। सब चीज़ को चुन चुन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ चीज़ मिल जाए उसको पकड़ लिया सुअर की तरह। नहीं, सुअर क्या करते, कुछ भी खा लेता है। कुत्ता क्या करते, कुछ भी खा लेता है। नहीं, मनुष्य है मतलब हर चीज़ को देखना है, परखना है, भोग लगाया हुआ है कि नहीं, प्रसाद है कि नहीं, कुछ भी आया हाँ हाँ चलो मुंह में घुसा दिया। नहीं, मनुष्य जीवन इस प्रकार कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं बना है। ऋषभदेव अपने शिष्यों को क्या, अपने पुत्रों को क्या बताए, मनुष्य जीवन तप करने के लिए मिला है, कुत्ता बिल्ली जैसे जीवन जीने के लिए नहीं है। तप का अर्थ क्या है, भेद करना है। ट्रेन में कहीं पर सफ़र कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं खाना है। अगर कहीं पर प्रसाद मिले, कोई भक्त आपको दे तो खा ले, या अगर घर से कुछ पैकिंग करके ले जा रहे उसको खाए। IRCTC में कुछ मिल रहा है और फिर खा ले, ऐसा नहीं। यद्यपि भी कृष्ण कृपा से, इस्कॉन की कृपा से अभी अखबार में दिखने को मिल रहा है कि अभी ट्रेन में इस्कॉन के गोविंद रेस्टोरेंट के द्वारा प्रसादम की व्यवस्था किया जाएगा। तो अब तो बहुत ही सुंदर बात है, पूरा विश्व गोलोक वृंदावन बन जाएगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भक्तों के लिए। क्योंकि जब वो सफ़र करते हैं तो बहुत सारे जैन होटल, जैन रेस्टोरेंट का आता, लेकिन फिर भी वो लोग भी लहसुन प्याज देता है, जिसके कारण उसमें भी हमारा नहीं चलता। लेकिन अगर गोविंद रेस्टोरेंट के द्वारा, इस्कॉन के भक्तों के द्वारा अगर प्रसादम प्राप्त हो जाए तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। तो जो भी है, हम लोग समझ गए इस तथ्य को कि हम लोग को भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए एक प्रामाणिक स्रोत से। अभी कोई मन में प्रश्न कर सकता, प्रभु जी हम कैसे समझे कि कौन प्रामाणिक है और कौन ढोंगी है। हाँ, तो देखिए, आपको वो जो मैं सिम्टम बताया, अगर उनकी कथा, देखिए हृदय एक ऐसा चीज़ है ना, हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठा हुआ है। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को साथ देता है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। आप मान लीजिए ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति दरवाजे के सामने एक जो ये रेलिंग होता है उसको पकड़ के हवा खा रहे हैं। ट्रेन बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं, तो उनके दिमाग में सब समय परमात्मा रूप से भगवान चेतना देते, ए सावधान रहना, देखिए अगर थोड़ा सा फिसल जाए ना तो सीधा आपका मौत, सीधा आप मृत्यु के मुख में चले जाएंगे, क्योंकि ट्रेन इतने स्पीड से जा रहे हैं। इसलिए कूदना नहीं और थोड़ा अच्छी तरह पकड़ के रखना। परमात्मा रूप में भगवान हम सबको वो चेतना, वो प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं ताकि मेरा मृत्यु ना हो। और कभी कभी हम लोग छत के ऊपर जाते हैं, बहुत 10 ताला 15 ताला की मंजिला छत के ऊपर हम लोग चढ़े हैं, तो वहाँ से हम लोग नीचे की ओर देखते हैं, तो नीचे की ओर देखने से ही हृदय में एक भय आ जाता है कि ना 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 बाबा दूर और सामने मत जाओ, गिर जाओगे तो सीधा मृत्यु के घाट उतर जाओगे। तो इसीलिए परमात्मा उस समय भी हम लोग को सपोर्ट करते हैं। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते जब बहुत जोर 50, 60, 70 जब चढ़ा देते हैं गियर, तो उस समय भी मन में परमात्मा रूप में भगवान एक चीज़ बोलते, देखो आप चला तो ले रहे 50-60, लेकिन आप कंट्रोल कर पाओगे तो सामने वाला अगर कोई आ गए, अगर एक ब्रेक दे देंगे फिर भी मृत्यु, और इसीलिए बेहतर है आप धीरे धीरे चलाओ। तो भगवान उस समय भी हम लोग को बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थिति में
भगवान परमात्मा के रूप में हम सबको चेतना अर्थात ज्ञान प्रदान कर रहे हैं प्रत्येक क्षण में। अभी कोई इसमें अहंकार बस बोल सकता प्रभु जी कोई परमात्मा नहीं है, ये सब मेरा अपना बुद्धि है। अरे बुद्धि कहाँ से आता है? ददामि बुद्धि जोगम तम जेनो मामू उपजानती थे। बुद्धि देता है भगवान। तू क्या है? तुम्हारा मस्तक क्या है? कंप्यूटर है। अगर कोई चलाने वाला ना हो तो कंप्यूटर ऐसे थोड़ी चलेगा, ऑपरेटर चाहिए। तो मस्तिष्क से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आत्मा और परमात्मा का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। परमात्मा ज्ञान देता है, आत्मा भी पूरा बुद्धिमान नहीं है क्योंकि अभी भौतिक ब्रह्मांड में अर्थात इस भौतिक पिंजरे में बंद है। तो परमात्मा ही सब कुछ गाइड करता है। तो आप जब कहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो अगर आपके हृदय में अगर अच्छा फील होगा तो आप सुनिए, और वो सुनते सुनते कहीं पर अगर ऐसा कुछ खटका लग गया, वो कुछ ऐसा वाणी बोल दिए या कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जिसके माध्यम से आपको ऑटोमेटिक पता चल जाए, आपके हृदय में परमात्मा आपको बोल देंगे ये सामने वाला व्यक्ति जो है ना ढोंगी है, नॉट ए सुइटेबल पर्सन फॉर लिसनिंग श्रीमद् भागवतम। इससे श्रीमद् भागवत सुनना एक प्रमाणिक स्रोत नहीं है, आप इसको छोड़ दो। पहले सुनिए, सुनते सुनते ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में आपको ये ज्ञान दे देंगे। इसीलिए सभी भक्तों से ही निवेदन है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में ये जो मनुष्य जीवन हम सबको जो प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जीवन को सार्थक करने का एक ही मात्र माध्यम है और वो साधन है, वो है श्रीमद् भागवत। क्योंकि श्रीमद् भागवतम पूरा भगवान की लीला है। क्योंकि कान के माध्यम से जब हम लोग सुनते हैं तो वो चीज़ पूरा शरीर में, हमारी पूरा चेतना, पूरा आत्मा, वो भगवान की लीला गूंजता रहता है। और जब हम लोग भगवत लीलामय हो जाते हैं हमारा शरीर, तो क्या होगा? हम लोग धीरे धीरे अध्यात्म में पूरी तरह से प्रवीण हो जाएंगे और हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। क्योंकि जितना इससे हम लोग दूर रहेंगे ना, उतना ही हम लोग पशु बनते जाएंगे। क्योंकि पशु और मनुष्य में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि मनुष्य है वही 2 पैर 2 हाथ, पशु क्या करते ऐसे करके चलते, उनका 4 पैर है, और मनुष्य क्या है ना 2 पैर ऊपर 2 पैर नीचे, दैट इज द डिफरेंस। पशु क्या है, चारों उनका झुका रहता है, और मनुष्य 2 ऊपर रहता 2 नीचे। इससे क्या है, ये 2 ऊपर रहता है, इसका मतलब यही है कि ताकि 2 मटेरियल वर्ल्ड में है और 2 आध्यात्मिक जगत जाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। और पशु पूरी तरह से बद्ध है, वो 2 आगे नहीं उठा सकते। कभी कभी बकरी ऐसा करते हैं, कहीं पर कुछ लता पता रहते हैं उसको खाने के लिए, बकरी ऐसा 2 पैर आगे उठाते, हाथ जैसा करते हैं, लेकिन वो बकरी वाला कुत्ता वाला काम यहाँ पे नहीं देंगे। हमारे 2 हाथ ऊपर इसलिए है और 2 पैर नीचे इसलिए, 2 पैर का मतलब है कि हम लोग भौतिक ब्रह्मांड में फंसे हैं, और 2 हाथ का उद्देश्य है कि 2 हाथ के द्वारा हम लोग आध्यात्मिक जगत को जा सकते हैं, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये सब तथ्यों को समझना है, क्योंकि मनुष्य जीवन ये सब तथ्यों को समझने के लिए मिला है। जितना हम लोग इनसे दूर रहेंगे उतना हमारा खुद का माइनस है, खुद का नुकसान है। अगर बोलेंगे प्रभु जी क्या आपका लेक्चर सुनेंगे हम, मैं खुद पढ़ूंगा बुक्स, ठीक है आप बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अनुभव मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास वो मेरे पास नहीं। इसीलिए साधु संघ का जरूरत होता है, क्योंकि साधु संघ से व्यक्ति एक दूसरे का अनुभव शेयर करते हैं। यहाँ पे जो 88,000 ऋषि मुनि जो यहाँ पर नैमिषारण्य के तट पर बैठे हुए हैं, ये क्या मूर्ख है, पागल है ये सब? इनके पास ज्ञान नहीं है? वेद वेदांत सब कुछ ये लोग पढ़ के पूरा बैठे हुए हैं, सब कुछ ज्ञान है, फिर भी सुखदेव गोस्वामी से क्यों सुने? इसलिए सुने क्योंकि जो उनके पास है उनके पास नहीं है। तो इसी भावना से हम लोग को श्रीमद् भागवत की कथा सभी भक्तों से सुनना चाहिए। आई नो वेरी वेल दैट यू आर मोर देन मी, मतलब आप मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानवान है जो आप यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। और दूसरी बात, जो आपके पास हो मेरे पास नहीं, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है आप जब कृष्ण कथा सुनाएंगे तो मुझे सुनना, क्योंकि आपके पास जो अनुभव है मेरा हो ही नहीं सकता। तो साधु संघ का विधान इसीलिए है, इसीलिए कहा साधु संघ सर्वशास्त्र कोई।
सभी शास्त्रों में तो ये नहीं बोलता कि बुक पढ़ो, किताब पढ़ो। शास्त्रों में क्या कहा है? साधु संग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साधु संग? साधु संग का अर्थ होता है एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान का संघ ही साधु संग कहलाता है। तो अगर मान लीजिए कोई भक्त से आपका मुलाकात हुआ, बोले हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कैसे हैं आप, और अभी प्रभुपाद का कौन सा पुस्तक आप पढ़ रहे हैं? तो बोलेंगे मैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ा, उसमें से मैं एक वो जो डॉक्टर कोटोवेस्की, राशियन प्रोफेसर शिल प्रभुपाद जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो वो मुझे अच्छा लगा। उनमें से एक पॉइंट जो कोटोवेस्की बोल रहे थे कि यारे पशुओं में आत्मा होता ही नहीं, एकमात्र मनुष्य में होता है। तो शिल प्रभुपाद ने उनको जवाब दिया, क्या प्रमाण है कि पशुओं में आत्मा नहीं होता और इसमें आत्मा होता है? मैं भी खाता हूँ, बकरी भी खाते हैं, मैं भी सोता हूँ, कुत्ता भी सोते हैं, मैं भी जागता हूँ, बिल्ली भी जागते हैं। तो क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस? सब कुछ मेरा जैसा चेतना उनका भी वैसा है, तो क्यों मेरे अंदर आत्मा है उनके अंदर आत्मा नहीं? किस तरह के मूर्ख है आप? तो शिल प्रभुपाद उसको मूर्ख बोला था कोटोवेस्की। तो ये सब जो है ना, हमारे पास जो ज्ञान है उनको देना है, उनका जो है लेना है, अनुभव लेना है। ददाति प्रतिगृह्णाति। तो रूप गोस्वामी ये चीज हम लोग को सिखाए है, क्योंकि साधु संग जब तक हम लोग नहीं करेंगे परफेक्ट नॉलेज हम लोग को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे एमबीबीएस डॉक्टर पहले स्कूल में पढ़ाई करता, फिर कॉलेज जाता, फिर यूनिवर्सिटी, उसके बाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज। तो उसके साथ मतलब पढ़ाई किए, एमबीबीएस डॉक्टर बना। तो क्या एमबीबीएस डॉक्टर बन के डायरेक्ट क्या आके चिकित्सा करना शुरू कर देते हैं, ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं? नहीं, जो ऑलरेडी डॉक्टर है उनके पीछे पीछे चम्मच पकड़ाते, चाकू पकड़ाते हैं, और इस तरह 3-4 साल बीतता है, उसके बाद वो खुद ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो अनुभव, उसको कहते हैं साधु संग। तो हमारे पास यद्यपि शास्त्रों का बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान, रोज 10 घंटा आप किताब पढ़ते हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, लेकिन साधु संग नहीं करते, किसी भक्त के मुख से आप श्री कृष्ण कथा नहीं सुनते, तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अहंकार है। आपके अंदर अहंकार है, इसलिए तो उसका नहीं सुनने जा रहे हैं ना। अगर आपके अंदर विनम्रता होता तो आपके अंदर, हाँ भाई कृष्ण कथा, शिल प्रभुपाद बोले भागवतम क्लास में आना है, चाहे कोई भी क्लास दे रहे हो वो प्रभुपाद का ऑर्डर है, प्रभुपाद का आदेश है, तो मुझे सुनना है। तो इस भाव से अगर करेंगे तो हमारा जीवन में प्रगति होगा, नहीं तो सिर्फ ईर्ष्या बढ़ेगा और कुछ नहीं। जैसे सांप को दूध पिलाने से सिर्फ विष बढ़ता है, कुछ फायदा नहीं है। तो हमारे जीवन में ये चीज को हमेशा याद रखना है कि परमो निर्मत्सर नाम सताम। भागवतम में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो निर्मत्सर हो। तो हम निर्मत्सर है कि नहीं, या ईर्ष्या से पूरी तरह से पूरी थे हमारा जीवन, ये चीज को पूर्णतया अवगत होना है, समझना है, और उसके बाद ही आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो हमारा स्टेप है, उसको हम लोग को करना है। मतलब साधु संग को त्यागना नहीं है। साधु संग को पाने के लिए हमारे आचार्यगण लालायित रहते हैं। छाड़िया वैष्णव सेवा, निस्तार पेछेवा केवा। नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारे परम गुरुदेव, उन्होंने क्या बोला है कि जब तक कोई वैष्णव सेवा नहीं करता तो वो इस संसार से निस्तार नहीं पा सकते। इस संसार से निस्तार पाने के लिए उनको साधु संग करना पड़ता है। तो साधु संग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए सभी शास्त्रों में गाया गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कोई, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई। तो भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से हम लोग को छुटकारा पाने के लिए ये श्रीमद् भागवतम का सहारा लेना है। हमारे परम भक्तगण जो यहाँ पर आके श्रीमद् भागवतम की कक्षा, भागवतम का क्लास देते हैं, उनको सुंदर ढंग से समझना है, सुनना है, और कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। आके हमारे मायापुर टीवी जो भक्तगण हैं उसका प्रश्न का उत्तर देंगे, नहीं तो जो भक्त क्लास दिए हैं उनको फॉरवर्ड कर देंगे क्वेश्चन, उसके द्वारा आपको प्राप्त होगा। देखिए, भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर जरूरी है, क्योंकि आप क्या भक्ति कर रहे हो तो आपको पता है ना। परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था सुखदेव गोस्वामी को बोला, सौनकादि ऋषियों का जो प्रश्न था सुध गोस्वामी को बोले, अर्जुन का जो प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण को बोले। तो आपका प्रश्न आप किसको बोलेंगे? भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्ट, या व्यासदेव को? नहीं, आपको, आप जिससे सुन रहे हो उनको पूछना है।
आप बोलेंगे नहीं नहीं उससे मैं ज़्यादा जानता हूँ, तो दैट इज योर प्रॉब्लम। मतलब आप भक्ति में अभी तक प्रवेश नहीं किए, इसीलिए प्रश्न पूछना है। जो भी मन में कुछ डाउट हो डायरेक्ट प्रश्न कीजिए। सब समय तिन्नादपि सुनिचन भाव से रहना है। मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं कुछ नहीं जानता, ये भक्ति का एक सिंपल अर्थात लक्षण है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। भक्ति करने का लक्षण यही है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, बाकी सब भक्तगण कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से 100% डूबा हुआ है, मैं तो भक्ति का एक बूंद भी नहीं है मेरे पास। ऐसा भाव लेकर ही हम लोग भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो आज का हमारे जो श्रीमद् भागवतम का क्लास, प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 16, यहीं पर हम लोग समापन करते हैं। तो अगर किसी भक्त के मन में किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत को